एक हज़ारों में मेरी बहना है कि आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है लीजा से, जो दादाजी से बोलती क्या वो शादीशुदा है। दादाजी हैरान और परिवार खुश होता है। वो आगे उससे बोलती क्या वो शादीशुदा थे। लीजा को पता चलता है कि उसने क्या पूछा और हकलाते हुए बोलते कि उस पर फिदा और खुद को लीजा के रूप में पेश करती दादाजी से इंट्रोडक्शन देने का इंतजार करती। श्लोक कहता है कि दादाजी का नाम विजय सिंह वडेरा है। लीजा उत्साहित है कि विजय दिनान चौहान जैसी फिल्मों के विजय अमिताभ बच्चन है और एक वो अमिताभ बच्चन की तरह ही हॉट है। दादाजी शर्माते और सभी को अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं। परिवार में लीजा के पीछे दौड़ते और जो मुस्कुरा रही हो शर्मा रही है। डब्बू सड़क किनारे पड़े कचरे के डब्बे में अपना लॉटरी टिकट ढूंढ रहा है और एक बकरी लॉटरी टिकट चबाने वाली है। डब्बू टाइम से पहले अपना टिकट जो है उसके मुंह से छीन लेता है। लीजा एक ज्योतिषी के पास आती है और एक पेड़ के नीचे और अपना हाथ दिखाती है। ज्योतिषी का कहना है कि वो लंदन से और एक फैशन डिजाइनर है, लेकिन उसके सच्चे प्यार की मंजिल भारत में और उसे अपने रूप में एक भारतीय पुरुष मिलेगा, सपनों का लड़का। लीज दादाजी के साथ अपने दृश्य के फ्लैशबैक को याद करती है। वो बहुत खुश और उत्साहित होती है और पंडित को पैसे देकर वहां से चले जाते। ऋषिकेश में रिक्शा के सामने एक बैंड बाजा और बच्चे नाच रहे हैं जिसमें डब्बू का जुलूस ले जाया जाता है। बबली एक महिला से बोलती कि क्या ये एक चुनाव अभियान है। महिला का कहना है कि डब्बू ने लॉटरी जीती इसलिए वो जश्न मना रहे हैं। सिटी जो हैरान और उत्साहित है। डब्बू मदन के साथ अपने घर में चलता है। पीली जैकेट, लाल शर्ट शर्ट और टोपी में डब्बू को देखकर बीजी और बड़ी बीजी चौंक जाती है। लाखों की लॉटरी। बड़ी बीजी बोलती क्या उसने उसके लिए सोने की बालियां और चेन लाया। डब्बू का कहना है 25 लाख में वो एक नया दूल्हा खरीद सकते हो। बड़ी बीजी की तुरंत शादी करवा देंगे। पिंकी चाची डब्बू की आरती करती हो। फिर एक आदमी एक सोफे के साथ आता है जिससे गुलाब जैसा पिंकी चाची ने ऑर्डर किया था। वो ये भी कहती है कि उसने 3.5 लाख का और ऑर्डर दिया। परिवार चौंक जाता है। पिंकी मदन से 25 लाख दिखाने के लिए कहती है। वो नकदी देखकर बेहोश हो जाती है। पिकनिक स्पॉट पर जीविका और वीरेंद्र एक शांत नदी के किनारे खड़े हैं। जीविका को लगता है कि ऋषिकेश की गंगा मैया की तरह है। वीरेंद्र गहरे विचारों में। जीविका उससे बोलती है। वीरेंद्र कहता है कि वो क्षितिज और सूर्यास्त को देख रहा है। वो बोलते क्या वो इससे खूबसूरत कुछ और हो सकता है। विराट और मानवी ने वीरेंद्र और जीविका को एक दूसरे में खोए हुए देखा। मानवी उनके पास दौड़ती है। वो बोलती है कि सबसे सुंदर दृश्य वहाँ है जहाँ उसके दी और जीजू एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। विराट जो है मानवी से कहता है कि वो उसके साथ हमेशा मुड़ में रहती है लड़ने के लिए और यहाँ सभी की रोमांटिक बातें करी। मानवी का कहना है कि कंपनी जो उसे सब बोलती है चूंकि दियो और जीजू रोमांटिक है वो रोमांस के बारे में बोल रही। चूंकि विराट एक खड़ूस है वो उस भाषा में उससे बात करती है। विराट मानवी के पास दौड़ता है, उसे अपने गोद में उठाता है और खड़ूस पर थोड़ा मजाक करता है। वीरेन विराट और मानवी को देखकर कहता है उसका दिल कहता है दिल तो बच्चा है जी और कुछ शरारत भी करता है। उसके पास एक छोटा सा पहले लीजा और एक लाल शलवार कमीज में आती है और दादाजी का वेलकम करती। दादाजी उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो बोलती क्या वो उसके साथ चाय पी सकती। दादाजी झटके से खड़े हो जाते। लीजा उसके बाहें पकड़कर उन्हें बैठाती है और उनका छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए कहती। दादाजी के सामने आती है, उनसे बोलती है वो भारतीय ड्रेस में कैसी लग रही है। दादाजी आज सहज है लेकिन सिर हिलाते। लीजा कुछ बड़बड़ाती है और कहती है कि वो एक पंडित जोशी से मिली जिसने उससे बताया कि भारत में अपने प्यार को पा रही हो। दादाजी से कबूल करती है कि उससे प्यार करती है। विराट और मानवी वहां पर उनको देखते। दादाजी उसे ऐसी बातें नहीं करने के लिए कहते और एक वो दादा है और वो मुड़ जाते। मानवी दादाजी से कहती दादाजी दादा हो या पोता प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। प्यार करना सबका अधिकार है। क्यों लीजा आंटी मतलब कोई भी कभी प्यार कर सकता है। लीजा मानवी की बात से सहमत है और कहती है कि उसे भी पहले 5 बार प्यार हुआ था। उसकी 5 बार भी शादी हुई थी और वो सभी मरते दम तक उसे खुश रखते थे। विराट मानवी और दादाजी हैरान है और इंदर वहां आता है और दादाजी बोलते हैं कि वो उसे क्या बता रही है। वो सब मानवी कहती है कि लीजा आंटी उससे प्यार करती है। वो उसे इशारा करती है। विराट अपना सिर हिलाता है। इधर इंदर दादाजी को कहते हुए ले जाता है कि स्वामिनी बुआ उसे बुला रही। रास्ते में दादाजी कहते हैं कि मानवी का दिमाग खराब हो गया। इंदर का कहना है कि एक अंग्रेज माँ होने और भाग जाने का विचार बुरा नहीं है। रात में परिवार में लॉन में सब इकट्ठा होते हैं। मानवी वीरेन और जीविका की फोटो क्लिक करी जो एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और विराट अपनी माँ की गोद में सिर रखे हुए। श्लोक कहता है कि वे सब उबा हुए कैसे श्लोक को चिढ़ाते। श्लोक का कहना है कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है। विराट जो तुरंत बैठ जाता है कहता है क्रिकेट एक लड़कों का खेल है, लड़कियों की अनुमति नहीं मांगते। मानवी कूद जाती है और कहती है लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, वो किसी भी में नंबर 1 हो सकती है कोई भी फील्ड हो चाहे वो क्रिकेट हो या बंजी जंपिंग। और कहती है वो ऋषिकेश रॉकर्स की सबसे अच्छी बल्लेबाज थी। वो फिर उसे मैदान में साबित करने के लिए कहता है। मानवी खुली चुनौती स्वीकार करती है। कैसे इधर कादम्बरी जो मानवी को एक तरफ खींचती है और इधर कादम्बरी चुनौती वापस लेने के लिए कहती है। जीविका भी मानवी को चुनौती वापस लेने के लिए कहती है। वीरेन मानवी से बोलता है कि वो इतनी तेजी से पीछे हट रही है। इंदिरा कहना लड़कियां केवल स्पैचुला पकड़ सकती है और चमगादड़ नहीं। विराट कहता है कि उन्हें छोड़ दे कि जैसे कि वो क्रिकेट नहीं खेल सकते और सभी लड़कों को बुलाते। दादाजी भी उनके साथ शामिल होते हैं। वंशिका माँ उन्हें रोकती। विराट टेंशन में होकर बोलता है क्या हुआ। वंशिका कहती है कि अब मैदान पर फैसला किया जाएगा। मानवी उसे थैंक यू कहती है। विराट वंशिका जो है वो कहती है कि वो कॉलेज में उन महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन थी। वो खुलासे से परिवार हैरान है। स्वामी बुआ का कहना है कि वो नहीं खेल सकती। श्लोक और बाकी लोग उसे मना लेते हैं। वो मान जाती है। सभी अगले दिन एक मैच आयोजित करने का फैसला करते हैं। इससे पहले मानवी बोलती पुरस्कार के लिए क्या है। विराट कुछ भी कहता है जो आप बोलते। मानवी कहते हैं कि सोचने के लिए क्योंकि उन्हें ये बहुत महंगा पड़ सकता है। वीरेन कहता है कि वो लड़कियां डरते नहीं, लड़कियां एक ग्रुप बनाती है और तय करती है क्या मांगना है। विजेताओं का पुरस्कार। मानवी कहती है अगर लड़कियां जीतती है तो वडेरा पुरुषों को खाना बनाना पड़ेगा। सब पुरुष हैरान है। दादाजी और इंदर इसके बारे
में सोचते हैं। वीरेन कहता है कि वो जीत सकते, भले ही आंखों पर पट्टी बांधकर खेले। वीरेन खाना बनाने की चुनौती से सहमत है। मानवी और वीरेन हाथ मिलाते हैं और सौदा करते हैं। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।